किसी का छीन कर बड़ा नहीं होना, किसी के मुंह का निवाला लेकर बड़ा नहीं होना, किसी को पीड़ा देकर बड़े नहीं होना, किसी को दर्द और आंसू देकर बड़े नहीं होना। दूसरों के आंसू पोंछते हैं वो बड़े होते हैं, दूसरे की पीड़ा को जो हरते हैं वो बड़े होते हैं, और दूसरे को गिरते हुए से जो उठा लेते हैं, बचा देते हैं, वो बड़े होते हैं। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, और किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। और राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। ये सिया राम मय सब जग जानी, ये भोले भोले सी सूरतें ये सब राम जी का ही दर्शन कराती है। दुर्योधन की तरह बड़ा नहीं बनना, बड़ा बनना है तो अर्जुन की तरह बनना, जिनके साथ श्री कृष्ण है। दुर्योधन के पास छीना हुआ धन है, छीना हुआ अधिकार है, लेकिन अर्जुन के पास भगवान कृष्ण की कृपा है। क्या पाना चाहते हो, भगवान कृष्ण की कृपा या दूसरे के मुंह से निकला हुआ निवाला छीनकर अपना पेट भरना? इन दोनों में से क्या चुनना चाहते हो? संभालिए अपने आप को, संवारिए अपने आप को, बदलिए अपनी आदतों को, बदलिए इस चतुराई की आदत को, बदलिए इस विकार की आदत को। हमारे ब्रज में कहते हैं कि भक्त के भीतर 4 बातें नहीं होनी चाहिए। कितनी बातें? 4 बातें। मिलावट, दिखावट, सजावट और बनावट। भक्त को मिलावटी नहीं होना चाहिए, मन में कोई मैल नहीं होना चाहिए, भीतर कोई मैल नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जो भीतर है वही बाहर होना चाहिए। भक्त को दिखावा नहीं करना चाहिए, केवल सजावटी ही नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर से बहुत सुंदरता और भीतर कुछ भी नहीं। भक्त को बनावटी नहीं होना चाहिए, भक्त को अपनी बात पर स्थिर रहना चाहिए। जो एक बार बात कह दी वो पत्थर की लकीर, जो एक बार कह दिया वही सिद्ध हो गया। वाणी हमारी तभी सफल होती है जब हम सत्य की सानिध्य करते हैं, जब हम सच की सानिध्य करते हैं, जब सदैव सत्य को इस जुबान पर धारण करते हैं तो हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। नहीं तो लोग कहते हैं कि इसकी बात पर कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, थोड़ी थोड़ी देर में बात बदलने वाला व्यक्ति है, भैया इसकी बात पर भरोसा मत करना। लेकिन कुछ लोगों के विषय में यह भी कहा जाता है कि इसकी बात में बहुत दम है, इसने जो कह दिया वो जरूर करेगा। तो अपनी वाणी को सिद्ध करना, अपने वचन को सिद्ध करना, अपने व्यवहार को शुद्ध करना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। दुर्योधन ने क्या किया? उन भोले भाले पांडवों से छीन लिया सारा राज्य। अधिकार तो पांडवों का ही है, लेकिन दुर्योधन ने छीन लिया है बलपूर्वक। मेरे पास बल है, आपके पास बल है तो क्या निर्बल को दुखी करोगे? आपके पास बल है तो क्या कमजोर को जीने का अधिकार नहीं है? आपके पास बल है तो क्या गरीब को रहने का अधिकार नहीं है? अरे बल है तो बल को सही कार्य में लगाइए, धन है तो धन को सही कार्य में लगाइए। यदि आपके पास कुछ अधिक है तो उसको अच्छे कार्य में लगाइए, उस कमजोर को सताने में क्यों लगाते हो? अरे बल है तो क्या बकरे की बलि चढ़ाओगे? बल है तो क्या इन जीव जंतुओं को जीने नहीं दोगे? हमारे शास्त्रों में हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने तो ये कहा कि हमें चींटी के प्राणों की भी चिंता होती है। तभी तो कहते थे बड़े बुजुर्ग के नीचे देखकर चलो, ध्यान से चलो, ठीक से चलो, तुम्हारे पैर के नीचे आकर कोई कीड़ा मकोड़ा ना मर जाए। ध्यान रखो, ध्यान से सावधान होकर चलो, सावधानी से जीवन जियो।
एक चींटी के प्राण की भी चिंता करने वाली हमारी संस्कृति है। जीव जंतुओं की रक्षा करने वाली, प्रकृति को माँ समझने वाली, प्रकृति का पूजन और वंदन करने वाली, नदियों को माँ कहने वाली, तुलसी को पौधा नहीं तुलसी को माँ कहने वाली, गऊ को पशु नहीं गऊ को माता कहने वाली, इस धरती को केवल रज नहीं धरती को धरती माता कहने वाली, और इस देश को भी केवल राष्ट्र नहीं भारत माता कहने वाली हमारी संस्कृति है।